गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्ज़ाम में फिर से स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ गई है झारखंड के गढ़वा ज़िले से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 पोस्टों के लिए नई वैकेंसी आ गई है। जो कि पहला पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का और दूसरा है प्रखंड समन्वयक का। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो जैसे आपको बता ही दिए थे कि झारखंड जिला ग्रामीण विकास की तरफ से वैकेंसीज़ आने वाली है, तो एक एक कर सभी जिला की तरफ से वैकेंसीज़ जो है वो आने शुरू हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको भर सकते हैं पूरी डिटेल को। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि ये वैकेंसी किनके द्वारा निकाली गई है। तो ये वैकेंसी जो है वो झारखंड के गढ़वा जिला की तरफ से निकाली गई है, झारखंड समाहरणालय गढ़वा की तरफ से निकाली गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं पद का नाम और कितने पोस्टों में वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला यहाँ पे है जिला स्तर पर, 2 स्तर पर निकाली गई है। एक जो पोस्ट है वो जिला स्तर पर और फिर एक 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो प्रखंड स्तर पर। ठीक है, तो फर्स्ट में हम यहाँ बात करते हैं जिला स्तर पर जो वैकेंसी निकाली गई है। पहला पद का लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का पद निकाला गया है, जिनकी रिक्त संख्या बात करें तो 1 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है अनरजिस्टर्ड के लिए। ठीक है, आज इनकी जो उम्र सीमा होगी वो 18 से 30 साल के उम्मीदवार भर सकते हैं। वहीं मासिक मानदेय का बात करें मंथली पेमेंट का, तो आपको 15,000 मंथली पे किया जाएगा। वहीं हम अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो समान मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा आपका जो होना चाहिए 12th पास चाहिए आपको। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए कॉमर्स से। ठीक है, उनके साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या तो फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA या तो फिर डिप्लोमा इन IT। ठीक है, 2 चीज़ कंपलसरी है। पहला आपको 12th होना चाहिए, 12th कॉमर्स से होना चाहिए, या तो उसके साथ आपका ADCA या तो फिर DCA आपका चाहिए। उसके साथ आपका होना चाहिए डिप्लोमा इन IT या तो DIT या सर्टिफिकेट इन अकाउंटेंसी CIA के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश आपको थोड़ा मोटा टाइप करने के लिए आना चाहिए और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर जिला स्तर पे जो फॉर्म निकाली गई है उसके लिए। आगे हम यहाँ बात करते हैं प्रखंड स्तर पे जो वैकेंसीज आई है वो पहला है यहाँ प्रखंड समन्वयक, जिनका रिक्त संख्या बात करें तो अनारक्षित के लिए 2 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पदों पे, टोटल पदों की बात करें तो 3 पदों पे वैकेंसी आई है। इनके लिए जो उम्र सीमा चाहिए वो 22 से 45 वर्ष के उम्मीदवार भर सकते हैं। इनमें जो मानसिक मानदेय होगा वो 18,000 पर मंथ आपका मानसिक मानदेय होगा। वहीं हम शैक्षणिक योग्यता का बात करते हैं तो सामान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। देखिए, इनमें आपका क्या चाहिए, स्नातक का डिग्री चाहिए और 1 साल का कार्य अनुभव, 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। वहीं हम दूसरा पद बात करते हैं लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो इनमें जो है अनारक्षित के लिए 2 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। इनके लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 30 वर्ष के उम्मीदवार भर सकते हैं। इनका जो मानसिक मानदेय होगा वो 10,000 प्रति मंथ आपका मानसिक मानदेय होगा। वहीं पे अगर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता का, तो इनमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, आपको 12th पास आउट होना चाहिए। अब 12th के साथ और क्या चाहिए, एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या तो फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ADCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्हीं के साथ आपका डिप्लोमा इन IT DIT सर्टिफिकेट इन अकाउंटेंसी CIA के साथ आपको डिप्लोमा इन IT या तो फिर डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी CIA के साथ 6 माह की कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य। देखिए, यहाँ पे जो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया प्रखंड स्तर पे, उनका और जो जिला स्तर पे निकाला गया, दोनों पोस्ट का ना जो है पोस्ट सेम है, बट यहाँ पे देखिए इनमें 1 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए और जो प्रखंड स्तर पर निकाली गई है उनके लिए आपको मात्र 6 माह की कार्य अनुभव चाहिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जिन जिन कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आपकी उम्र सीमा काउंट होगी वो उम्र की गणना 1/9/2019 के आधार पर की जाएगी। याद रखिएगा, आपका 1/9/2019
1 सितंबर 2019 के आधार पर आपकी जो है उम्र गणना काउंट की जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे में आप बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया का। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो होने वाला है वो नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य या वांछनीय अनुभव एवं दक्षता जाँच के अंकों के लिए कुल प्राप्तांक पर आधारित होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका नियुक्ति जो होगा वो अनिवार्य जो आपका मार्क्स लाए हैं उसी के हिसाब से आपका जो नियुक्ति होगा उसी में आपका मेरिट बनाया जाएगा। देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दक्षता जांच में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा वो देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपको देना अनिवार्य होगा, क्योंकि उससे दक्षता जांच आपकी ली जाएगी कि आप कंप्यूटर जानते हैं कुछ चलाने के लिए या नहीं जानते हैं। जो हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग है वो थोड़ी मोड़ी जानते हैं कि नहीं। ये आगे यहाँ पे देखिए मूल्यांकन जो आपका किया जाएगा इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूल्यांकन जो आपका होगा वो आपका टोटल 100 मार्क्स का टोटल मार्क्स रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपकी ली जाएगी। कौन कौन कितने मार्क्स के होंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 मार्क्स का होगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 मार्क्स का, वांछित अनुभव आपका 20 मार्क्स का, वहीं पे आज दक्षता जांच जो होगा विषय ज्ञान 10 मार्क्स का और कंप्यूटर ज्ञान 20 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर आपका हो जाता है कुल 100 अंक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आगे में यहाँ पे बात करते हैं कि सेवा और शर्तें क्या है। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया जो है वो इच्छुक आवेदक जो हैं जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो 19/6/2020 से लेकर 29/6/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कम टाइम है, कम टाइम में आपको अप्लाई करना, तो जो इनके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ जहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर अप्लाई कर सकते हैं, और वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है विज्ञापन में इसका भी लिंक आपको दे दिया हूँ। तो वहाँ से आप जाकर पूरी क्लियर पढ़ सकते हैं कि और क्या इनकी डिटेल है। तो आप इनकी जो पोर्टल है apply.rrd.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या तो gadwa.nic.in के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो आपका ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनमें सभी प्रकार का आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र या तो फिर अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जितने भी चीज़ हैं वो आपको ऑनलाइन मांग लिए जाएंगे स्कैन के माध्यम से। ठीक है, और विभागीय पोर्टल में जो साइज लिखा हुआ वो साइज पे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, वरना आपका फ़ोटो जो है या तो फिर फाइल जो है आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह जो नोटिफिकेशन है जो अप्लाई करना है वो 29/6/2020 के पहले ही आप अप्लाई कर देंगे। किसी भी तरह का अगर आपको परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करने की प्रयास करूंगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जॉब से रिलेटेड हरदम अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।